इस वीडियो में हम शेयर और शेयर कैपिटल की बात करेंगे कि कंपनी चलाने के लिए शेयर कैसे होता है, क्या लगता है कंपनी में पूंजी कैसे आता है, किस प्रकार से बिजनेस किया जाता है, कितने प्रकार के शेयर्स वगैरह होते हैं और इसका क्लासिफिकेशन वगैरह कैसे होता है। ठीक है, तो जानते हैं, शुरू करते हैं। शेयर कैपिटल एंड शेयर कैपिटल, बात एक ही है। अब कंपनी जो होता है को तो पता है कि एक कंपनी, पिछले मैंने पढ़ा था कि कंपनी क्या होता है, तो नहीं होता कंपनी व्यापार करने का एक माध्यम है। कह सकते हो कि कंपनी बिजनेस के लिए किया जाता है और बिजनेस में चाहिए होता है हमें पैसे, जो मनी के रूप में आता है, मनी जो कि एक शेयर के रूप में आता है। और कंपनी का जो शेयर होता है उसे कैपिटल कहते हैं। आप ऐसा कह सकते हो जो कंपनी हुआ वो बिजनेस के लिए होता है और बिजनेस में चाहिए पैसे, पैसे आते हैं शेयर के रूप में। शेयर जो होता है शेयर जो होते हैं पैसे के रूप में आता है, वही उसका कैपिटल होता है, मतलब कि उसका पूंजी हो जाता है। ठीक है, अब पूंजी ना उसके कितने बड़ी वक्त होता है, मतलब कि शेयर्स के दो भागों में बांटा जाता है। पहला हो गया इक्विटी शेयर, ठीक है, और दूसरा होता है प्रीफरेंस शेयर, और इन दोनों को प्राप्त होता है डिविडेंड। अब इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं जो कंपनी के ओनर हो सकते हैं, मतलब इट होल्डर्स कॉल्ड ओनर। और प्रीफरेंस शेयर इट इज़ अ शेयर होल्डर बट नॉट अ ओनर। ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सीईओ को नियुक्त करते हैं, मतलब इट इज़ अपॉइंटेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब सीईओ को नियुक्त करने वाला इक्विटी शेयर ही होल्डर होता है, फिर प्रीफरेंस शेयर वाला नहीं होता। लेकिन प्रीफरेंस शेयर को ना फिक्स डिविडेंड मिलता है, इन दोनों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रीफरेंस शेयर वाले को फिक्स डिविडेंड मिलता है बिफोर इक्विटी शेयर टेकिंग डिविडेंड, बिफोर इक्विटी शेयर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो हमने पढ़ा शेयर, ठीक है। अब पढ़ते हैं कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी के पूंजी किस प्रकार से आता है। तो हमने पढ़ा कि ये शेयर्स के रूप में आता है। तो देखते हैं, ऑल द शेयर ऑफ कंपनी कॉल्ड कैपिटल ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी की जितनी भी पूंजी होगी वो सारी शेयर्स के रूप में होगी, ठीक है, और उसी को कंपनी का पूंजी कहेंगे। दूसरा पॉइंट डालते हैं, कंपनीज का जो शेयर्स, कंपनी का जो शेयर होगा वो पूंजी होगा। लेकिन ऐसे शेयर्स होता क्या है, कंपनीज कैपिटल डिवाइडेड इनटू मोर देन वन यूनिट, सच अ यूनिट कॉल्ड शेयर। मतलब कंपनी के जो कैपिटल है उसको जितने भागों में बांटेंगे उन सभी भाग एक शेयर के रूप में होगा। आप इसे एग्जांपल ले सकते हो, 1,00,000 से 10,000 शेयर है 10 रुपये वाला, तो प्रत्येक शेयर कितने रुपए का हुआ, मतलब एक शेयर की कीमत 10 रुपये, मतलब इकाई अंश, एक अंश की कीमत 10 रुपये हुआ, टोटल कैपिटल 1,00,000 हुआ। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल को कितने ट्रीट, मतलब कैसे कह सकते हो कि इसका ट्रीट कैसे किया जाता है, मतलब कि कितने प्रकार से इस शेयर कैपिटल को ट्रीट किया जाता है। तो पहला आता है नॉमिनल, ऑथराइज या रजिस्टर्ड कैपिटल। तीनों एक ही नाम है, आप तीनों में से एक ही लेना, आप तीनों नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, इट इज़ अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, मतलब कि एक मैक्सिमम लिमिट होता है जिससे कि कंपनी अपने बारे में ऑथराइज करवा देती है कि हमारी इतनी ही पूंजी होगी, ठीक है, तो इसे ऑथराइज कैपिटल कहते हैं या रजिस्टर्ड कैपिटल। दूसरा आता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो बाजार में बेचने के लिए जारी किया गया है उसे इशूड कैपिटल कहते हैं। मतलब ऑथराइज कैपिटल, मतलब कि जो ऑथराइज हमने किया था उसे बेचने के लिए बाजार में जारी किया गया है, तो उसे इशूड कैपिटल कह देंगे। वो आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तीसरा, इशूड कैपिटल या इशूड शेयर का वह भाग जो लोगों द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, मतलब कि जो हमने इशूड शेयर किया था उसे लोगों द्वारा खरीद लिया गया है, तो उसे सब्सक्राइब कैपिटल कहेंगे। अब कॉल्ड अप
कैपिटल कंपनी द्वारा अपने सब्सक्राइब कैपिटल या शेयर का जितना अमाउंट अपने सब्सक्राइबर से मांगती है उसे कॉल्ड अप अमाउंट कहते हैं। चौथा आता है पांचवा आता है पेड अप कैपिटल। कॉल्ड अप अमाउंट का वह भाग जो सब्सक्राइबर द्वारा कंपनी को पेड किया गया है तो उसे पेड अप कैपिटल कहते हैं। मतलब कंपनी द्वारा सब्सक्राइबर ने कंपनी को पैसे दे दिया उसे पेड अप कहेंगे। छठा आता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कंपनी को ना अपने जीवन काल में कभी नहीं मांगती, इसे ये कंपनी रिटायर होते मतलब कि समाप्त होते वक्त अपने लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए अपने शेयर होल्डर से मांगती है, मतलब कंपनी के समापन की दशा में मांगती है, तो उसे कहते हैं रिजर्व कैपिटल के रूप में कंपनी के पास होता है। पेड अप कैपिटल निकालने का एक फार्मूला है, कॉल्ड अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर।